हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 जन सुविधाएं। नागरिक शास्त्र का जन सुविधाएं चैप्टर हम करेंगे। जन सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं जो एक साथ जनता के बहुत बड़े भाग को उपलब्ध होती हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये सभी लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं और बहुत बड़े वर्ग को ये मिलती हैं। देखिए, चेन्नई के विभिन्न इलाकों में पानी की स्थिति देखिए। जैसे अन्ना नगर है, इस क्षेत्र में सरकारी अफसर रहते हैं तो 24 घंटे पानी रहता है यहाँ पर। मैलापुर, यहाँ नगर पालिका 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध कराती है, क्योंकि प्रत्येक परिवार हर महीने 500-600 रुपये खर्च करके ही पेयजल खरीदता है। मणिपाकम, इस इलाके में 4 दिन में 1 बार पानी मिलता है। सैदापेट, यह एक झोपड़ी पट्टी इलाका है। इस बस्ती में लगे नल में केवल 20 मिनट ही पानी आता है। देखिए, ये अलग अलग स्थिति है। जहाँ पर ज़्यादा बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर पानी हर समय होता है। जहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर पानी उपलब्ध ही नहीं हो पाता। जीवन के अधिकार के रूप में पानी बहुत आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार माना गया है। जन सुविधाएं और सरकार। अब जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार पर आती है। सरकार अपने कोष से धन खर्च करके इन सुविधाओं को चलाती है। जन सुविधाएं और निजी कंपनी। निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं और ये जन सुविधा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी तो इससे जन सुविधाओं की कीमत बढ़ जाएगी। अब चेन्नई के लोग पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की आधी जरूरत ही पूरी होती है। लोग बोरवेल खोदकर पानी प्राप्त करते हैं। लोग टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी से अपना काम चलाते हैं। चेन्नई में पानी का व्यापार होता है, क्योंकि निजी कंपनियां किसानों से भूमिगत जल खरीदती हैं और उन जल टैंकरों को चेन्नई के विभिन्न इलाकों में भेजती हैं। पानी तक सार्वभौमिक पहुँच, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए। जल आपूर्ति और निजी कंपनियां। निजी कंपनियों को जल आपूर्ति का काम सौंपने से जल की कीमत बढ़ जाएगी और लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं होगा। सुलभ इंटरनेशनल, एक गैर सरकारी संगठन जो पिछले 3 साल से निम्न जाति और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक और निजी शौचालयों के निर्माण में लगा है। सुलभ इंटरनेशनल का योगदान। इस संगठन ने 75,000 से ज़्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयों और 12 लाख अधिक निजी शौचालय इकाइयों का निर्माण किया। जन सुविधाएं संबंधी आंकड़े। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 68% परिवारों के साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और केवल 36% परिवारों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इस चैप्टर में हम ये जन सुविधाओं के विषय में पढ़ेंगे। और अब ये अभ्यास के प्रश्न जो है हम करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उदाहरण बहुत कम है? निजी कंपनियां केवल मात्र मुनाफे के लिए काम करती हैं। जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो फलस्वरूप कोई भी निजी कंपनी जल आपूर्ति जैसे कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? आपने चेन्नई की सुविधाएं देखी हैं, तो सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं वहीं पर पानी की सुविधा है। कुछ क्षेत्र में पानी आता है लेकिन कुछ क्षेत्र में बिल्कुल भी पानी नहीं आता। तो यहाँ पर पानी का भंडारण किया गया है, उसके नज़दीक के क्षेत्रों में अधिक पानी आता होगा
जबकि दूर की बस्तियों में पानी कम आता है। जल पूर्ति में कमी का बोझ अधिकतर निर्धनों पर ही पड़ता है, उन्हें ही तंगी आती है और जो है वो ही पानी की प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है वो बोरवेल खरीद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन गरीब लोग यह नहीं कर सकते। तो उनको जो सरकार को यह दायित्व बनता है कि उनको जो स्वच्छ पानी पेयजल उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद बच्चों, बाकी का हम जो है कल करेंगे। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, 2 प्रश्न फेयर नोटबुक पे करने हैं और ये लर्न भी करने हैं।